अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट टेक्निक दिखाने वाला हूं जिस इन्वेस्टमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में जो करंट इंटरेस्ट रेट मिल रही है 6.6%, उससे 1.1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कैसे, आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी क्लिकबेट नहीं दे रहा हूँ, फुल कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कैसे हम ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इंटरेस्ट बढ़ाने की टेक्निक को जानने से पहले जान लेते हैं आखिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इंटरेस्ट कैसे एक्यूमुलेट किया जाता है और इंटरेस्ट को कैसे पे आउट किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम का फुल फॉर्म है मंथली इनकम स्कीम। मतलब ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो भी इनकम आएगी वो मंथली क्रेडिट कर दिया जाएगा हमारी सेविंग अकाउंट पे। इसका मतलब ये हुआ पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में जितनी भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है उस इंटरेस्ट को हर महीने पे कर दिया जाता है हमारे सेविंग अकाउंट में, और हर महीने इसे लेना अनिवार्य होता है। कोई चॉइस नहीं होती है इन्वेस्टर के हाथों में। जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी वो हर महीने पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से सीधे हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की जो भी इंटरेस्ट है वो पे आउट के तौर पर पे कर दिया जाता है, और मैच्योरिटी के समय जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें पे कर दिया जाता है। अब चलिए टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जो पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं और मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड होती है 5 साल, और एट प्रेजेंट जो करंट इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो मिल रही है 6.6% पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में। अभी पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट आएगी वो 5 सालों तक हर महीने मेरी जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, और 5 साल में होती है 60 महीने। तो उस हिसाब से करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर हर महीने मुझे 550 रुपये मिलेगी, और ये जो 550 रुपये है ये हर महीने मुझे 60 महीने तक मिल जाया करेगी, मतलब 5 सालों तक मिलेगी। और अगर इसे कैलकुलेट करें तो करीब करीब मुझे 33,000 रुपये एज ए इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगी, और मैच्योरिटी के समय जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मुझे मिल जाएगी। तो अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो लमसम मेरी टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 1,33,000 रुपीज़। 1 लाख रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 33,000 रुपये एज इंटरेस्ट जो मुझे 5 सालों तक हर महीने मिली है। अब जो टेक्निक है वो यहाँ पे काम करती है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम से हर महीने मेरी जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर 550 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं। अब मुझे एक 550 रुपये की रिकरिंग डिपॉजिट खोलनी है, यानी कि आरडी खोलनी है, और वो भी खोलनी है पोस्ट ऑफिस में ही जाकर, मतलब पोस्ट ऑफिस की आरडी। और हर महीने की जो मेरी कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 550 रुपये। ये जो 550 रुपये है ये एमआईएस की जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है। अब ये 550 रुपये मुझे 5 सालों तक इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो आरडी अकाउंट होती है वो 5 सालों की ही होती है। तो हर महीने 60 महीने तक अगर मैं 550 रुपये इन्वेस्ट करता रहूँ तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 33,000 रुपये में, यानी कि 33,000 रुपये। ये वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो मुझे एमआईएस से मिल रही है। मतलब मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख की ही है जो एमआईएस पे लगी हुई है, लेकिन आरडी में सिर्फ मेरी इंटरेस्ट अमाउंट ही यहाँ पर इन्वेस्ट होती जा रही है। अब जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो 5 सालों बाद मैच्योर होगी, और मैच्योर होने पर जो एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट मिल रही है पोस्ट ऑफिस की आरडी में वो मिल रही है 5.8%। तो उस हिसाब से मेरी जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो होगी 1,38,333 रुपीज़, मतलब 5,333 रुपये मुझे इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट पर। अब मेरी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट भी मैच्योर हो गई है, और पोस्ट ऑफिस की मेरी जो एमआईएस है वो भी मैच्योर हो गई है। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में मुझे 1 लाख रुपए जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिल जाएगी, और जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो मैच्योर होने पर मुझे 38,333 रुपीज़ मिलेगी। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो मेरी मैच्योरिटी अमाउंट हो जाती है 1,38,333 रुपीज़, और इसे अगर मैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो हो जाती है 7.5%। मतलब अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 7.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता कहीं पर, तो मुझे करीब करीब 1,38,333 रुपीज़ ही मिलती। तो इस तरह से 1.1% जो इंटरेस्ट रेट उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं ये इन्वेस्ट नहीं करता
तो जो MIS स्कीम की 6.6% इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट मुझे मिलती। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने RD में इन्वेस्ट कर लिया है, उस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है, तो यहाँ पर मुझे 1.1% का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंटरेस्ट। और ये जो फ़ायदा है ये पूरे 5 सालों के लिए हो रहा है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा पोस्ट ऑफिस की। अगर मैंने एक टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया होता करीब 1 लाख रुपए और 5 सालों के लिए, तो यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंशिएशन आता या फिर नहीं। अब पकड़ लीजिए, मैंने पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में इन्वेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली उस अमाउंट को मैंने पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट होती है 5 सालों वाली, वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। तो पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है 6.7% 5 सालों वाली। तो उस हिसाब से मेरी जो मेच्योरिटी वैल्यू होती 5 सालों बाद वो होती 1,34,351 रुपीज़। लेकिन यहाँ पर जिस टेक्निक से मैंने आपको दिखाया इन्वेस्टमेंट, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो मेरी मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है वो हो रही है 1,38,333 रुपये। तो अगर इसको भी डिफरेंशिएट करके देखें तो यहाँ पर करीब करीब 3,982 रुपये, करीब करीब 4,000 रुपये की मुझे प्रॉफिट ही हो रही है। तो जो टेक्निक मैंने आपको बताया उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करने के बारे में सोच रहे हैं 5 सालों की, तो आप मेरी जो टेक्निक है MIS में इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट करके जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसको RD में इन्वेस्ट कर दीजिए। एक साथ दोनों ही चलती रहेगी और जो फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो ज़्यादा ही होगी आपकी, करीब करीब नहीं 7.5 to 7.6% आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये है वो टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट खोलने के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप मेरी टेक्निक का इस्तेमाल करके आप पहले MIS में इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिल रही है उसको RD में इन्वेस्ट कीजिए। तो एक साथ दोनों चलती रहेगी और जब फाइनल मैच्योरिटी होगी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके देखिए। यहाँ पर कुछ भी मैं एज ए क्लिकबेट या फिर आपको लोन नहीं बना रहा हूँ। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।